जंगल में जब आग लगती है तो एक पक्षी नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि उसको पेड़ पे नहीं, अपने पंखों पे भरोसा होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस नए टॉपिक के साथ पुनः मैं हाजिर हूँ। और आज का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है 8वां वेतन आयोग। जब वेतन आयोग का नाम सुनते हैं ना, जब वेतन आयोग का नाम सुनते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उनकी गुदगुदी होने लगती है। और उनको देख के लोग बड़े बड़े अनुमान करने लगते हैं कि अब इतना होगा, अब इतना होगा, अब इतना होगा। तो आइए जानते हैं आज अब इस टॉपिक के बारे में कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वेतन आयोग का इतिहास। वेतन आयोग का इतिहास, इसका इतिहास जानते हैं। प्रथम वेतन आयोग प्रथम वेतन आयोग का गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में, 1946 में। देश स्वतंत्र हुआ 1947 में और वेतन आयोग का गठन हुआ 1946 में, मतलब कि स्वतंत्रता से एक साल पहले प्रथम वेतन आयोग का गठन हो गया था। ब्रिटिश काल में गठन हो गया था प्रथम वेतन आयोग। लेकिन इसकी सिफारिशें 1947 से लागू हुई, जब हम स्वतंत्र हो गए थे। और इसके अध्यक्ष थे श्री संजय जी। कौन थे? श्री संजय जी प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत का पहला वेतन सुधार था ये, स्वतंत्र भारत का पहला वेतन सुधार, जिसकी रिकमेंडेशन तो करी गई है ब्रिटिश काल में, लेकिन सिफारिशें लागू करी गई हैं स्वतंत्रता काल में। ठीक है। सातवां वेतन आयोग जो 2014 में गठित हुआ था और जिसने अपनी सिफारिशें 2014 देने के बाद 2016 में जिनकी सिफारिशों को लागू किया गया था, उस सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे ए के माथुर जी। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है केंद्र सरकार की कर्मचारियों के वेतन को महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुरूप संशोधित करना। वेतन आयोग का उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है तो वेतन भत्ते भी बढ़ने चाहिए। ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन होता है। केंद्र के बाद केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। उन सिफारिशों को लागू करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के पद चिन्हों पर चलती हैं और राज्य में भी ये व्यवस्था बहुत ही जल्दी लागू हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वेतन आयोग गठन का नाम सुनते ही सरकारी एम्प्लॉय में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में गुदगुदी होने लगती है। होना भी चाहिए। राज्य सरकारें भी इसको लागू कर देती हैं। अब 8वां वेतन आयोग, अभी तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके थे। स्वतंत्रता के वर्ष से लेकर अभी तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके थे। 8वां वेतन आयोग कब से हुआ? देखिए, 8वां वेतन आयोग, इसके गठन की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। फॉर्मल रूप से इसके गठन की घोषणा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी को इसका अध्यक्ष भी बना दिया गया है। ठीक है। साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन जी को सदस्य सचिव के रूप में इस आयोग में नामित किया गया है और आयोग से कहा गया कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में प्रस्तुत करे। 18 महीने के अंदर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ में बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी आयोग दे सकता है। सातवें वेतन आयोग में देखिए, सातवां जब वेतन आयोग, जिसके अध्यक्ष ए के माथुर जी थे, जब इसकी सिफारिशें उन्होंने प्रस्तुत करी तो उन्होंने कहा कि 14.3% की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। मूल वेतन में 14.3% की वृद्धि होनी चाहिए। मान लीजिए किसी का मूल वेतन 1 लाख है तो उसका वेतन 1,14,300 होना चाहिए। केंद्र सरकार के, अब होगा क्या इससे? इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी
और लगभग 69 लाख पेंशनर, 50 लाख कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर लगभग इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसकी सिफारिशें अब 18 महीने का इसको समय दिया गया है, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी। मतलब कि इसका जो प्रस्तुतिकरण 18 महीने तक हो जाना चाहिए, लेकिन जो ये आयोग सिफारिश करेगा वो लागू कब से कर दिया जाएगा? 1 जनवरी 2026 से। अब होगा क्या? लोगों के वेतन बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, इंडिया ग्रोथ करेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के विधायकों के वेतन और भत्तों की भी बढ़ोतरी के लिए संस्तुति केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। अब 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या होगा? 8वां वेतन आयोग देखिए, बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन का संशोधन करेगा। जो महंगाई बढ़ रही है उसके अनुरूप वेतन को संशोधित किया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? न्यूनतम वेतन और पेंशन विसंगतियों में सुधार के लिए आयोग अपनी सिफारिशें देगा। पुरानी पेंशन योजना जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम होती, ओपीएस, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि क्यों इसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक, और भत्तों जैसे डीए है, एचआरए है, इनकी नई गणना पद्धति प्रस्तुत करेगा आयोग। तो आयोग के ये कार्य होंगे और आयोग का गठन हो चुका है। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसकी सिफारिशें आनी चाहिए जिससे लोगों की वेतन वृद्धि हो, मार्केट में लिक्विडिटी आए, कंज्यूमिंग पावर बढ़े। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसी के साथ आप सभी लोग इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।